फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जब कोई काम आने वाले टाइम में होगा, या आप जैसे कल आप दिल्ली जाएंगे, ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कह रहे, तो जाऊंगा, कोई काम आप करेंगे वो फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, आप कल सुबह जल्दी उठेंगे, फ्यूचर टेंस हो गया। समझ में आ रही बात? जो काम आप करेंगे, मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट या डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, तो वो फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबके अलग अलग रूल्स हैं, सब पता होना चाहिए। अभी हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें दो चीज़ें में से एक चीज़ लगी होगी, या तो विल लगा होगा या तो शैल। इन दोनों को देख कर आप समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर के अलावा किसी में ये नहीं लगता है। हाँ, कभी कुछ पूछना है कि मैं ब्लैक बोर्ड, टीचर पूछता है बच्चों से कि मैं ब्लैक बोर्ड रब कर दूँ, तो शैल आई रब द बोर्ड। ठीक है, शैल आई रब, आर यू बी रब द बोर्ड, शैल लगा, शैल से स्टार्ट किया। तो इस तरह से है चीज़ें। तो आई शैल बिकम अ साइंटिस्ट व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। वी शैल, अच्छा दो चीज़ें हैं जिनके साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ, उसके अलावा किसी के साथ शैल नहीं लगता, सबके साथ विल लगता है। लेकिन कभी कभी आप यूज़ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो शैल का यूज़ बंद भी कर दें, शैल का यूज़ ही ना करें, आई के साथ भी शैल यूज़, विल का यूज़ करें। आई विल ईट इट आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद इसे खाऊंगा। ठीक है, तो शैल का यूज़ लगभग बंद ही हो चुका है, लेकिन एक रूल चल रहा है कि आई वी के साथ शैल लगाते हैं, और कुछ कंडीशंस के साथ भी शैल लगता है, उनके अलावा भी शैल लगता है। ठीक है, लेकिन आप चाहे ना लगाएं तो कोई इतना गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो, माई डॉग विल बाइट यू इफ़ यू टीज हिम, तुम अगर उसको सताओगे तो मेरा कुत्ता तुम्हें काट लेगा, तो विल बाइट। अच्छा, विल या शैल में से एक चीज़ लगेगी तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब जैसे यहाँ सेंटेंस आपने पढ़ा, आई विल रिटर्न दिस बुक टुमारो, मैं ये बुक तुम्हें कल दे दूंगा। अच्छा, टुमारो लगा होगा तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर टेंस ही है। टुडे लगा होगा तो प्रेजेंट की बात हो रही है, येस्टरडे लगा यानी पास्ट की बात हो रही है, बीता हुआ कल। टुमारो यानी आने वाला कल। टुमारो की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, टी ओ डबल एम ओ आर ओ डबल आर ओ डब्ल्यू या ओ आर ओ डब्ल्यू कर देते हैं, वो हो जाता है टॉम मारो। ठीक है, टी ओ टू एम ओ डबल आर ओ मोरो, एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू मोरो, एम सिंगल रहेगा, आर डबल रहता है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर टेंस हैं। आप जैसे आप कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, वी कैन फॉर्म द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग शैल और विल, ये बता दी गई बात। वी यूज़ दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, हम ये टेंस जब यूज़ करते हैं जब कोई काम फ्यूचर में होने वाला हो। अब देखिए, ग्रैंडपा इज़ गोइंग टू लेट अस ईट मैंगोज फ्रॉम हिज गार्डन इफ़ वी बिहेव आवरसेल्फ, अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो ग्रैंडपा हमें खिलाएंगे या खिलाने जा रहे हैं अपने बगीचे के मैंगो। आई एम गोइंग टू विन द, मैं ये रेस जीतने वाला हूँ या जीतने जा रहा हूँ। जीतने वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू विन द रेस होता है, अबाउट टू लगता है, जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू। दे हैव, ठीक है, दे हैव ईटन टू मच एंड आर गोइंग टू फील सिक, लुक एट द स्काई इट्स गोइंग टू रेन सून, बादल देखो बारिश होने जा रही है। We can also use going to plus base form of verb to form the simple future tense. तो simple future tense जो है, going to, कहते हैं ना I'm gonna eat this, मैं ये खाने जा रहा हूँ। जैसे I'm going to win the race, win this race, I'm gonna win this race, gonna, GONNA, gonna बोलने में थोड़ा सा कैजुअली हम gonna यूज़ करते हैं और थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा आप स्मार्ट दिखते हैं जब आप इस तरह से यूज़ करते हैं। I'm gonna win this race, I'm gonna eat you up, I'm gonna punish you, I'm going to, मतलब I'm gonna कहिए, I'm going to कहिए, दोनों बातें की है। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर विल या शैल की ही नहीं, गोइंग टू या गोना लगा के भी बनता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम, जो आने वाला टाइम है उसमें होने वाला काम के लिए सिंपल फ्यूचर। वी कैन फॉर्म दिस टेंस शैल और विल से, और वी कैन आल्सो यूज गोइंग टू या दिस प्लस बेस फॉर्म, यानी कि जो वर्ब होता है इज़ गोइंग टू, उसके बाद आर गोइंग टू फील सिक। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें जब गोइंग टू में आईएनजी लग गया तो आगे जो वर्ब है बेस फॉर्म वर्ब, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, टू लगा है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसलिए उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। टू फील सिक, टू फील, टू रेन, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि गोइंग में लग चुकी है। ठीक है, तो ये फॉर्म हमें जब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ एकदम करीबी फ्यूचर में, बस अब अभी थोड़ी देर में करने ही जा रहे हैं। ठीक है,
जो काम जल्दी होने जा रहा है हमें पता है, उसके लिए गोइंग टू लगता है। ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। मेक सेंटेंसेज यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस इन द गिवन वर्ब। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। द ट्रेन विल लीव एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखिए विल लगा है तो आप समझ गए कि ये सिंपल फ्यूचर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी विल लीव। ठीक है। आई शैल वॉक फॉर 30 minutes इन द मॉर्निंग। मैं 30 minutes वॉक करूँगा सुबह सुबह। ठीक है। शैल आई के साथ शैल लगता है, इसलिए वर्ब की जो वर्ब है उसके बाद तुरंत वर्ब लगाइए, उसके बाद कोई भी सेंटेंस बना दिए। आई शैल वॉक इन द इवनिंग भी लिख सकते थे। ठीक है। आई विल भी लगा सकते हैं। आई रीड अ बुक टुमारो। मैं कल ये बुक पढ़ूंगा। और प्ले से है वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। कुछ भी बना सकते हैं। आफ्टर यू टेक अ नैप यू विल फील फ्रेश। ठीक है। नैप मैंने थोड़ी छोटी सी नींद ले लो तुम फ्रेश फील करोगे। विल वेट फॉर यू प्रेजेंट इन द पार्टी। वेट। आप अच्छा ये बहुत से बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं आई वी ई लगा, तो इसको पढ़ता है आई हैव। इसी तरह से आई कॉमा एम लिखा है तो आई एम। WON, T को शॉर्ट फॉर्म है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? विल नॉट का। विल नॉट का। ठीक है। इस तरह बहुत सारे आई कॉमा LL लिखा है तो आई विल या आई शैल के शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। आई पढ़ते हैं इसको। ठीक। तो आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, आई विल ड्रिंक सम वाटर। ड्रिंक है। लुक हाउ द पॉल इज गोइंग टू ब्रेक आउट ग्लास। ठीक है। डेविड विल वॉश हिज क्लोथ्स बाय हिमसेल्फ। वो अपने कपड़े खुद से धोएगा। आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हैं। वी आर बोर्ड, वी विल वॉच अ मूवी नाउ। ठीक है। इट्स हर बर्थडे टुमारो। आई विल बाय ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर। नो आई विल नॉट शेयर माय लंच। आई विल नेवर फॉरगेट टू टर्न योर बुक। तो आपको कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो हमने एक चीज़ बताई थी वर्ब में ING फॉर्म लगेगी ही लगेगी। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर लगता था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर लगता था। और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल या शैल तो लगेगा, इनमें से एक चीज़ प्लस बी लग जाएगा। बी और गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ING जो। ठीक है। ठीक है। अब देखिए एट दिस टाइम विल बी गैदरिंग पेबल्स ऑन द बीच। ठीक है। अब देखिए वी के साथ शैल भी लगता है, लेकिन यहाँ विल लगाया, वी विल लगा सकते हैं। विल बी, देखिए विल लगा, बी लगा, फिर जो भी वर्ड है उसमें ING लगा। ठीक है। आई विल बी स्टेइंग विद माई फ्रेंड इन शिलोंग। आई विल बी है और स्टे में ING लगा है। ठीक है। मतलब बी ज़रूर लगेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ग्रैंडपा विल बी, विल तो लगेगा ही फ्यूचर की वजह से विल लगा, कॉन्टिन्यूस की वजह से बी और ING लगा। ठीक है। गोइंग द वर्ब्स इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट सम टाइम इन फ्यूचर। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रूल क्या होता है, वो यूज़ क्या होता है कि कोई काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे किसी टाइम पर, फ्यूचर में किसी टाइम पर आप कर रहे होंगे, आप सोचते हैं या डिस्कस करते हैं या कहते हैं, तब ये आप यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस, या कोई हो सकता है वो काम या होगा सम टाइम इन फ्यूचर, कुछ समय बाद। ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है। करण विल बी कमिंग टू मीट मी टुडे। आज वो मुझसे मिलने आ रहा होगा। करण ना कम है तो कम में ING लगेगी। ई हट जाता है कमिंग जब लिखते हैं और ING लग जाता है। द टीचर विल बी टॉकिंग टू माई पेरेंट्स टुमारो। कल बात कर रहे होंगे मेरे टीचर, पेरेंट्स हैं। और आई बिकम राइटर आई विल बी राइटिंग घोस्ट स्टोरीज। अगर मैं राइटर बनता हूँ, अब यहाँ देखिए जब इस तरह का होता है तो पहला इधर वाला टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में रहता है, यानी फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इधर वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहता है। आई विल बी राइटिंग घोस्ट स्टोरीज। अगर ठीक है। द चीफ मिनिस्टर विल बी कमिंग टू आवर स्कूल। आ रहे होंगे। आवर स्कूल बैंड विल बी परफॉर्मिंग ए परेड फ्रॉम 10 o'clock द टीम विल बी ट्रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। फादर विल बी ड्राइंग टू कोलकाता। ठीक है। विल बी वेकिंग अप। अब यहाँ पे इन्होंने गलती की है, ING लगा दी है, यहाँ पे ING नहीं लगेगी। विल बी ट्रेनिंग, विल बी ड्राइविंग। ओके, समझ में आ रहा है?